हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या टॉपिक है, क्या कह रहे हो, बोर्ड एकदम खाली है। कोई बात नहीं, इसको हम आज ऐसा भरेंगे इस 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो में कि कल का आपका जो एग्जाम है बोर्ड का, उसमें आपको 6 से 8 मार्क्स थर्ड बुक से बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैश फ्लो के जो एग्जाम में आने वाले हैं। आपको पता ही है कि सीबीएसई की तरफ से कुछ एडजस्टमेंट गिवन है कि ये ही एडजस्टमेंट आपकी कैश फ्लो से रिलेटेड आने वाली है। जैसे मशीन की अगर सेल हुई है, डिबेंचर का, टैक्स का, बेसिकली यही है, इंटरम डिविडेंड वगैरह या प्रपोज डिविडेंड, ये चीजें आने वाली है। तो हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारी सारी एडजस्टमेंट कवर होगी। बुक के ही क्वेश्चन है बेटा, वही बेसिक क्वेश्चन करने हैं। बस कंडीशन ये है कि एक बार फॉर्मेट देख लो, जिन्होंने अभी भी फॉर्मेट नहीं देखा है अपने पास बुक रख लो। जो भी क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आपने बुक सामने रख के ही देखना है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा फिर सर ने कौन सी चीज कैसे अमाउंट को पोस्ट करी है यहाँ पे। तो देखो बेटा, स्क्रीन पे हो गया होगा, क्वेश्चन करते हैं फिर स्टार्ट। सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 50 हो सकता है किसी बुक में अलग हो, और नहीं है तो आप यहाँ से देखो। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, मैं बिल्कुल टुकड़ों में करवा रहा हूं इसे, बिल्कुल एक्टिविटी को डिवाइड करके अलग अलग। सबसे पहले हम निकालते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो की जो सबसे मेन एक्टिविटी थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको कर रहे हैं हम। उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये चीजें हमें यहां पे चाहिए होती थी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले चाहिए होता है P&L का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से लेस कर देते हैं P&L का ओपनिंग बैलेंस। और इसके लिए हमें कहां जाना पड़ता था, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसमें देखो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और उसके साथ नोट नंबर लिखा हुआ है। तो हम किस में जाएंगे, नोट नंबर पे। नोट नंबर पे बेटा हमें दोनों बैलेंसेस मिल जाएंगे। क्लोजिंग है हमारा 1,85,000 और ओपनिंग है हमारा 50,000। ये आ गया 1,35,000। फिर इसके बाद क्या क्या चीजें ऐड करते थे, मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, डर्टी वाला, डर्टी वर्ड। डी प्रपोज डिविडेंड था, आई हमारा इंटरम डिविडेंड था, आर हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व था, टी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स था, और ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से दो चीजें आपको हमेशा, 2 से 3 चीजें हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड प्लस टैक्स। तो देखो नीचे इनकम टैक्स पेयर दे रखा है। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कब टैक्स कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही टैक्स पेड गिवन है, इसके अलावा आगे पीछे कहीं पे भी कुछ भी गिवन नहीं है। तो बेटा इस केस में हम ये मान के चलते हैं, जो हमारा टैक्स देखो 2 जगह आता है, एक वर्किंग नोट में आता है जिसको हम करंट ईयर का टैक्स लेते हैं, और एक ऑपरेटिंग में लास्ट में जो माइनस होता है टैक्स पेड। तो जब एक ही अमाउंट हमें गिवन है, एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसी को हम वर्किंग नोट वाला लेंगे और इसी को हम एज अ टैक्स पेड भी यूज करने वाले हैं। तो यहां पे हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसका अमाउंट जो हमें गिवन है ये है बेटा 35,000। तो ये हो गया 170। अब इसके बाद डिविडेंड पेड भी हमें गिवन है, तो डिविडेंड पेड भी यहां पे हमारा ऐड ही होता है। लेस तो एक ही चीज होती थी यहां पे, रिफंड ऑफ टैक्स। तो डिविडेंड पेड है बेटा 30,000। तो ये आ गया 2 लाख। ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पहली चीज आ गई। इसके बाद हम क्या करते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट करते थे। उसमें हमारी चीजें आती थी, कुछ चीजें ऐड होती थी, कुछ चीजें लेस होती थी। जैसे डेप्रिसिएशन ऐड होता था, लॉस हो रहा है तो वो ऐड होता था, गुडविल एमोटाइज हो रही है वो ऐड होता था। तो उसके लिए अब आप देखो यहाँ पे ना तो कोई आपको इंफॉर्मेशन है कि कोई मशीन बिकी है या कुछ हुआ है, ठीक है, ना आपको कोई इंटेंजिबल एसेट गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है। एक चीज और ऐड होती थी जिसे बोलते थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बोरिंग्स वगैरह, वो हमें गिवन है थर्ड में। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका थर्ड पॉइंट 4,000 रुपये। तो वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना गिवन है, 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2 लाख
4000। लेस वाली कोई भी चीज नहीं है, ना हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ना हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ना हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ना हमें कोई गेन हो रहा है। तो यही आ गया, इसको क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। ये हमारा निकल के आ गया। देखो बेटा अब आगे क्या हम इसमें क्या करते थे, कुछ चीजें ऐड होती थी दोबारा, कुछ लेस होती थी। तो क्या क्या ऐड होता था, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट कम हो रही है, तो आओ बेटा आपके करंट एसेट में इन्वेंट्री का अमाउंट देखो इंक्रीज हो गया है, 80 से 90 हो गया है, तो वो लेस हो जाएगा, लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, और अमाउंट जो है वो हो गया 10,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हो रहे हैं, 20 से 90 हो गए हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे 30,000, ये ऐड हो जाएगा बिकॉज ये डिक्रीज इन करंट एसेट है। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखे हैं और ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, तो जब भी बढ़ेंगे लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी, तो हमारा फायदा होता है, मतलब ऐड करना है हमें 20,000 रुपए, तो ये आएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी के नाम से। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया, ठीक है। इन सबको सोल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है अभी सोल्व करके 2,44,000, 2,44,000 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 40,000 ऐड हो गए देखोगे तो। इसको बोलते थे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म, अब लास्ट में टैक्स पेड माइनस होता था। टैक्स पेड हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितना है उतना ही पे कर दिया, 35,000 टैक्स पेड माइनस हो गया, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर विच इज 2,09,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म, सबसे खतरनाक ऑपरेटिंग होती थी। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब चाहिए होता था। तो फिक्स एसेट में अगर हम आएंगे तो फिक्स एसेट बढ़ रही है, 2 लाख से 2,80,000 हो गई है, तो इसका मतलब हमने खरीदी होगी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस में 2,80,000, माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि पैसा जा रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया, ना कोई सेल है, ना कुछ और है, ना रेंट रिसीव वगैरह, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो आपका यही आ रहा है। फिर आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा क्या आता था, शेयर, डिबेंचर, इससे रिलेटेड चीजें। तो इसके लिए सबसे पहले शेयर कैपिटल में जाएंगे। शेयर कैपिटल पहले 3 लाख थी, अब 4.5 लाख हो गई है, मतलब शेयर इशू हुए हैं। इशू ऑफ शेयर, हमारे पास पैसा आया है, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे पॉजिटिव में लिख देंगे। फिर जो डिविडेंड पेड हो रहा था बेटा, वो हमारा पैसा जा रहा है, उसे लेंगे लेस में, क्योंकि हमने पैसा पे करा है 30,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, वो भी हमारा पैसा जा रहा है, हमने फाइनेंस करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट को लिया था, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो 2 जगह आएगा, एक फाइनेंसिंग में, एक हमने जो ऑपरेटिंग में किया, उसका अमाउंट कितना था हमारा 4,000। ये भी हो गया। डिबेंचर के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, और कुछ भी हमारा इसमें नहीं है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 34,000 इसमें जाएंगे, तो ये आ रहा है 1,16,000 फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग भी हो गया, इन्वेस्टिंग भी हो गया, फाइनेंसिंग भी हो गया, तीनों को फिर लास्ट में क्या करते थे, A + B + C। ए है ऑपरेटिंग वाला टोटल, बी है इन्वेस्टिंग, सी है फाइनेंसिंग वाला। इन तीनों का टोटल करोगे बेटा तो आ रहा 45,000। इसको और ये जो 2,09,000 आया था, इसको जोड़ा है, जिस बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया था। अब इसमें हम ऐड करते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन से वाला, ओपनिंग वाला। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता था, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस देखो बेटा कितना है, 85,000। 85,000 यहाँ पे दे रखा है, और क्लोजिंग है 1,30,000। तो जब आप इसके अंदर ओपनिंग वाला जोड़ोगे और वो क्लोजिंग के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसको जोड़ोगे तो 1,30,000 ही आएगा। ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 52 क्वेश्चन नंबर 52, इलस्ट्रेशन नंबर 52। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीन पे आ गया होगा अच्छे से।
जिसको आता है स्टार्ट कर लो करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहले से ही निकाल लो अगर आपको आता है तो, क्योंकि मेन उसी में आपकी दिक्कत होती है आप लोगों को। देखो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है वही आपका बैलेंस शीट में, और कोई नोट नंबर नहीं है, तो हम इसी को मान के चलते हैं कि यही हमारा P&L का बैलेंस है। तो क्लोजिंग P&L और ओपनिंग P&L। तो क्लोजिंग का बैलेंस है बेटा 2 लाख और ओपनिंग का बैलेंस है 1 लाख, तो ये आ गया 1 लाख। अब इसमें देखो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट दे रखा है, नोट्स अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्लस नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है जिसमें टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर किया हुआ है। अब यहां ध्यान से देख लो, यही आप गलती करने वाले हो पेपर में। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है ये, क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे क्रेडिट में। ओपनिंग है आपकी बेटा 40,000, क्लोजिंग है 70,000, और टैक्स प्रोवाइडेड बोला हुआ, प्रोवाइडेड वाला हमेशा यहाँ पे वाला होता है जो P&L के नाम से आता है, करंट ईयर प्रोविजन विच इज 80,000। तो यहां से हम निकाल लेंगे टू बैंक की इस साल हमने कितना टैक्स पे किया है। ये हो गया 21 में से 70 गए तो 50,000 आपका आ गया। याद रखना, ये अगर टैक्स पेड लिखा होता तो ये गिवन होता तो हम ये निकालते, ये वर्किंग नोट में जाता है और ये नीचे ऑपरेटिंग में लेस हो जाता है, तो हमें ये मिल गया। हम इसका यूज करते हैं आगे, इसको ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से 80,000। इसके अलावा यहाँ पे और क्या चाहिए, डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, देखो नोट में छोटा सा बोला हुआ है, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर 31/2019 एंड 20। तो हमें हमेशा प्रीवियस वाला चाहिए होता है। प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे प्रीवियस वाला लेंगे, प्रीवियस वाला है बेटा 60,000। ठीक है, ये हो गया। ट्रांसफर टू रिजर्व इसमें है नहीं, कोई जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है। और टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरम डिविडेंड हमें क्वेश्चन में नहीं है। अब देखो ये था 1 लाख, 1,80,000, 2,40,000 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बात करते हैं जो चीजें और हमारी ऐड होती है और लेस होती है। अब यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि बिल्डिंग कहाँ पे आएगी। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के नाम से दे देता है, तो वही आपका बिल्डिंग का बनेगा। तो मैं ये हटा रहा हूं और अब हम बनाएंगे बिल्डिंग का अकाउंट। बिल्डिंग भी हमारी एसेट है, एसेट की ओपनिंग आएगी डेबिट साइड में, यहाँ पे क्लोजिंग आएगी यहाँ पे। तो बिल्डिंग की ओपनिंग देखो बेटा, नॉन करंट एसेट में, टेंजिबल एसेट में दे रखा है, ओपनिंग भी 6 लाख है, क्लोजिंग भी 6 लाख है। ठीक है, अब नीचे इंफॉर्मेशन में देखो क्या बोला, एन ओल्ड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 63,000 वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू 63,000 है, 5,000 लॉस पे बेच दी, तो लॉस यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L 5,000। जितने में बेची है वो भी यहाँ पे आएगा 58,000, क्योंकि 63 में की थी, 5,000 लॉस पे बेची है। इसके बाद आपको बिल्डिंग परचेज भी गिवन है। मोस्टली क्या होता था कि हम परचेज निकालते थे, ये हम निकालते थे, लेकिन हमें अब ये गिवन है विच इज 75,000। ठीक है, अब इस साइड का टोटल ज्यादा और इस साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब यहां से डेप्रीशिएशन निकल के आएगा 12,000 रुपए, क्योंकि इसका टोटल है 6,75,000 और इसका आ रहा था 6,63,000। तो माइनस करोगे तो 12,000 रुपए डेप्रीशिएशन आ जाएगा, और हमें यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऐड करना होता है। वर्किंग नोट नंबर 2 डालोगे 12,000। इसके बाद जो लॉस हुआ है वो भी ऐड होता है, तो लॉस भी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितना लॉस हुआ है 5,000 का, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। इसके अलावा देखो कुछ और वैल्यू गिवन है, कोई और इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज लॉस हो रही है, पेटेंट्स भी कम हो रहे हैं। देखो बिल्डिंग के जस्ट नीचे पेटेंट्स दे रखे हैं, इंटेंजिबल एसेट 50,000 से 45,000 हो गया, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा
पेटेंट एमोटाइज के नाम से, क्योंकि अगर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क की वैल्यू कम हो रही है तो ऑपरेटिंग में आती है, और कितने से कम हो रही है बेटा, 5000 से। ये तीनों चीजें ऐड हो जाएगी, लेस करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका, तो ऐड हो गया तीनों, इसका टोटल आ रहा है 2,62,000। ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फिर से वही अपना ऐड और लेस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट में इन्वेंट्री जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है कितने से, 5000 से, तो 5000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इसके बाद देखो नीचे ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो जब भी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा, लेस होगा। कितने से हो रहा है ये, 75,000 से। दोनों चीजें लेस हो गई। इसके बाद आओ करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी भी हमारी कम हो रही है यहाँ पे 15,000 से, तो वो भी चला जाएगा माइनस में। ये है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐड वाली चीज कुछ नहीं है, तो लेस करके देख लो कितना आ रहा है, 1,67,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। लास्ट में हमें क्या करना होता है, टैक्स पेड जो हमने निकाला था अभी पहले वाले वर्किंग नोट में, कितना आया था 50,000, तो ये माइनस कर देंगे टैक्स पेड 50,000। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग। कितना आ रहा है, 1,17,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग खत्म, इन्वेस्टिंग में आते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए तो देखो सारा खेल इस बॉक्स का होता है। इसमें आपको परचेज भी गिवन है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट गिवन है 75,000, तो ये तो आएगी माइनस में। सेल ऑफ फिक्स एसेट गिवन है 58,000। इसके अलावा अब देखो नीचे एक वो दे रखा आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसको बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम में देखना, जरूर देख लेना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 75,000 से ही। तो इसका मतलब इसको भी हमने क्या किया होगा, परचेज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन करंट है। इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है, पेटेंट तो कम हो रहे थे, बढ़ रहे होते तो यहाँ पे आते। तो इसका टोटल करोगे तो आ रहा है 92,000। 92,000 माइनस में आ रहा है, मतलब कैश यूज्ड हुआ है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे अगर माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं, यूज्ड। अब आते हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर से हमें शेयर कैपिटल देखनी है। शेयर कैपिटल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है 2 लाख रुपए से, तो 2 लाख रुपए इशू ऑफ शेयर। इसके बाद देखो आपका क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कम हो रही है बेटा 1 लाख रुपए से, तो मतलब हमने पेमेंट करी होगी वो माइनस में लिखेंगे। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स वो भी कम हो रही है, पेमेंट करी होगी, ठीक है। अब लास्ट में जो इंटरेस्ट था, डिविडेंड था, जो हमने डिविडेंड पे करते हैं वो लेंगे। कितना था देखो नोट में, 60,000। ये सारी चीजें इसमें माइनस हो रही है, तो इसको कैलकुलेट करो, 1,30,000 रुपये ये आ गया हमारा, ठीक है। और कोई तो हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, जो बैंक लोन दिया था आपका, बस टोटल कर लो। ABC को जोड़ोगे तो आपका आ रहा है 55,000। ये आ रहा है A + B + C, तीनों को जोड़ने के बाद अब फिर से अपना वही काम, इसमें ओपनिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे। तो कैश हमें दे रखा है 30,000, तो ये आ गया 85,000 क्लोजिंग के बराबर। हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होता है कैश फ्लो का। 2-3 चीजों को ध्यान रखना होता है, अगर फॉर्मेट याद है वो तभी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे कवर है, सब कुछ चीजें कवर है। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। सोल्व तो नहीं कर लिया ना मेरे बिना, साथ साथ करेंगे, ऐसे आगे मत निकल जाना। इन्फॉर्मेशन देखते हैं पहले। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ डिबेंचर के बारे में बोला हुआ है, कुछ मशीन के बारे में बोला हुआ है। ये 2 एडजस्टमेंट हमें गिवन है। पहले जाते हैं वही अपना क्लोजिंग बैलेंस में, नोट्स टू अकाउंट में। क्लोजिंग है 2.5 लाख रुपए बेटा,
और ओपनिंग है हमारा 1 लाख रुपए, ये हमें गिवन है तो 1.5 लाख रुपए आ गया इनको माइनस करके। डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है नोट्स टू अकाउंट में। अब ध्यान से देखो, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो करंट ईयर वाला होता है वो यहाँ पे वर्किंग नोट में ऐड हो जाता है। जो करंट ईयर वाला अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड होगा। करंट ईयर वाला अमाउंट कितना है बेटा, 2 लाख। हाँ, 2 लाख रुपीज यहाँ पे ऐड होंगे। और जो प्रीवियस ईयर वाला है ना, वो आपका एज अ टैक्स पेड ट्रीट किया जाएगा। जो आप टैक्स पेड में लेते हो वो यहाँ पे ट्रीट होगा। तो ये आ गया 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अब आओ आगे। अब इसमें भाई साहब मशीन अकाउंट का दे रखा और इसी से आपको डर लगता है। कोई नहीं, सारा डर भगा देते हैं। मशीन अकाउंट बनेगा इसमें और एक और अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन रहती है, किसकी ओपनिंग कहाँ आएगी, किसकी क्लोजिंग कहाँ जाएगी। तो ये एसेट है, एसेट की ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे। ये लायबिलिटी है, ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे। तो देखो ओपनिंग कितनी है, मशीन की ओपनिंग है 10,55,000 और क्लोजिंग है 16,75,000 और एक्यूमुलेटेड की ओपनिंग है 1,40,000 और क्लोजिंग है 2,10,000। ये हमें डेटा गिवन है। नीचे बोला है ड्यूरिंग अ ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, 80,000 की मशीन है ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 40,000 वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10, जिसके ऊपर अभी तक 40,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो उसकी वैल्यू बची 40,000 की, जिसमें से 10,000 का लॉस में बेचा है। तो कितने में बेचा होगा, 30,000 में। तो यहां पे आएगा बाय P&L लॉस 10,000, बाय बैंक 30,000 और बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लगा था, 40,000। अब देखो इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मतलब परचेज निकल के आएगी। कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है 7 लाख की परचेज टू बैंक। सब ये इन्वेस्टिंग में यूज होने वाला है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी की पूरी आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि 2 चीजें आपको यहीं से मिलती है। अब ये क्यों बनाया था बेटा, जो ये डेप्रिसिएशन यहाँ आया है वही यहाँ पे आएगा टू मशीन के नाम से। अमाउंट आएगा 40,000। अब इसमें ये वाली साइड ज्यादा कौन सी, डेबिट वाली 2.5 लाख और वो है 140। तो यहां से निकलेगा टू डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये 1,10,000 जो हमें यहाँ वर्किंग यहाँ ऐड करना होता है। तो ऐड डेप्रिसिएशन 1,10,000, लॉस हुआ था, कितना लॉस था, 10,000। दोनों चीजें ऐड हो गई। इसके बाद आप देखते हैं आगे, और हमें गुडविल भी दे रखी है क्वेश्चन में और गुडविल की वैल्यू कम हो रही है। इंटेंजिबल एसेट नोट्स टू अकाउंट में मिल गया। तो गुडविल 50,000 से हमारी यहाँ पे देखो कम हो रही है नोट्स टू अकाउंट में। 6th वाला जो नोट्स टू अकाउंट है वहां पे हमें ये गिवन है। अब बारी आई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हो। देखो आपको 2 साल गिवन है, मेरी बुक के अकॉर्डिंग एक ईयर है 2019, एक है 2018। ठीक है, एक बार आपकी बुक में अलग ईयर हो सकता है अगर नहीं होगी। पहले थे 3,50,000 के डिवेंचर, अब हो गए 4,50,000 के डिवेंचर। ये कंडीशन है। और नीचे बोला है कि 1 लाख डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019, कि ये जो 1 लाख रुपए के डिवेंचर इंक्रीज हुए हैं, मतलब इशू हुए हैं, ये यहाँ पे हुए हैं साल के एंड में। जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तब मैंने डिवेंचर इशू हुए हैं। तो बेटा जब साल की स्टार्टिंग हुई थी तब तो डिवेंचर 3.5 लाख ही थे ना। तो जब पूरे साल 3.5 लाख रहे हैं वो, तो इंटरेस्ट भी किस पे करोगे, 3.5 लाख पे ही। तो 3.5 लाख का 12% यहाँ निकलेगा, क्योंकि डिवेंचर के आगे रेट 12% है, विच इज 42,000 रुपीज यहाँ आपका आ रहा है। ध्यान से समझ लेना इसको, वीडियो को रोक के दोबारा पीछे करके, क्योंकि यहाँ पे आप गलती करते हो। इसके अलावा लेस वाली कोई चीज यहाँ पे है नहीं, कोई गेन वगैरह नहीं हो रहा। तो इन सबको जोड़ने के बाद आ रहा है बेटा 562,000, 5,62,000 रुपए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फिर अपना वही करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो इसमें करंट एसेट में देखो,
करंट लायबिलिटी में तो नहीं है, करंट एसेट में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है 50,000 से, ठीक है, तो 50,000 कम कर दोगे, ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर लास्ट में टैक्स पेड, मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं दिया तो लास्ट ईयर वाला टैक्स पेड मान लेंगे। लास्ट ईयर वाला टैक्स पेड कितना है, 1,25,000। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी 387,000। ऑपरेटिंग हो गई, मेन ऑपरेटिंग है, जिसमें गलती करोगे इन्वेस्टिंग में आते हैं, इन्वेस्टिंग में इसी का यूज करेंगे। सेल है बेटा 30,000 की, परचेज हमने निकाली 7 लाख की। इसके अलावा देखते हैं क्या कुछ और हो रहा है। गुडविल तो कम हो रही थी तो यहां नहीं आएगी, बढ़ रही होती तो यहां पे आती। इसके अलावा आपका हाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ रही है इस क्वेश्चन में, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है चेक करो, 50,000 से, तो वो भी चला जाएगा माइनस में, तो ये तो आ रहा है आपका माइनस में। ये हमेशा यूज में आ रहा है, मोस्टली ये यूज में ही देते हैं आपके उसमें। अब आते हैं लास्ट फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, एक चीज तो मेरे को याद ही है कि डिवेंचर इशू हुए थे, कितने से हुए थे, 1 लाख से। फिर मेरे को एक चीज और याद है कि इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 42,000 माइनस में लिख दिया। ऐसे आपका जो माइंड है वो ऐसे ही चलना चाहिए कि यहाँ जो चीज आई है वो कहाँ और जानी है, ताकि आप उस जगह पे पहुंचो, उस एक्टिविटी पे पहुंचो तो भूल ना जाओ। इसके बाद शेयर भी इशू हो रहे हैं 2 लाख रुपए से, इशू ऑफ शेयर। इसके अलावा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, इंक्रीज हो रहा है नोट्स टू अकाउंट में, थर्ड वाला बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 75,000 से। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे टोटल करोगे आएगा 3,33,000। ये आ गया आपका फाइनेंसिंग वाला। फिर तीनों को जोड़ेंगे ABC, तीनों को जोड़ने के बाद अब इसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। एक तो कैश का बैलेंस देखो गिवन है, इसके अलावा आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। पहले वाले क्वेश्चनों में करंट इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं थी, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लेना है। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 43,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का है 70,000। दोनों को ऐड करोगे इन तीनों के टोटल में तो आपका क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, विच इज 1,13,000, क्योंकि इन तीनों को ऐड लेस करने के बाद नील आ रहा है, इक्वल हो गया है, ये कट गया है आपस में। तो ये हो गया बच्चों आपका एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन है, उसको भी आप ट्राई करो। इसी के बाद वाले क्वेश्चन है वो 99% सेम है। आप अगर उनको देखोगे, जस्ट इसी के बाद वाला इलस्ट्रेशन जो है बिल्कुल सेम है, बस एक उसमें चेंज है कि जैसे अभी यहाँ ईयर था 19 और 18, तो यहाँ पे जो डिबेंचर इशू हो रहे थे बेटा वो साल के एंड में हो रहे थे, लेकिन उस क्वेश्चन में जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं वो साल की स्टार्टिंग में ही हो रहे हैं। जैसे ही साल स्टार्ट हुआ था तभी डिबेंचर इशू हो गए हैं। तो जब आप इंटरेस्ट दोगे तो जो इंक्रीज वाला अमाउंट है, मान लो पहले 10 लाख था 15 लाख हो गया, तो आपके जो 5 लाख इंक्रीज हुए हैं ये साल की स्टार्टिंग में ही हो गए थे, तो इंटरेस्ट भी आप जो पे करोगे वो पूरे 15 लाख पे करोगे। लो डिबेंचर होल्डर्स ने आपसे स्टार्टिंग में ही डिबेंचर खरीद लिए थे, तो पूरे साल उनके पास डिबेंचर रहा है तो इंटरेस्ट भी पूरे साल ही पे होगा। और कोई उस क्वेश्चन में चेंज नहीं है, आप करो। आपको डाउट आता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।